हेलो 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 हेलो। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम पर। जितने भी बेसिक आईआईटी और जेईई के जो भी मैंने सवाल कलेक्ट किए हैं, मैं आज उनको आपको कराने वाला हूँ। ये सिखाना चाहने की कोशिश करने वाला हूँ कि किस तरह से हम कूलाम के नियम को अप्लाई कर सकते हैं और आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम जो नियम है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि दो आवेशों या दो से अधिक आवेशों चार्ज के बीच लगने वाला जो कूलाम बल है या इलेक्ट्रिक बल है, वैद्युत बल जो है, वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आज उन क्वेश्चनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बने रहिए इस लेक्चर में अंत तक। मेरा नाम शाहरुख है और हमारा जो ये प्यारा सा चैनल है विंग्स ऑफ फायर, आप जाएं प्लेलिस्ट खोलें देखें। उससे पहले मैंने जो लेक्चर 03 अपलोड किया था उसमें मैंने आपसे ये बात की थी कि जो मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे इफेक्ट करता है, इफेक्टिव फैक्टर है, ये सब बातें एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में की। आई होप आपने वो लेक्चर देखा, उसके साथ एंजॉय किया, ठीक है, और शेयर भी किया, उम्मीद है आपसे। तो लगातार बने रहिए इस चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं वे न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ आपकी पर्सन जो कूलाम के नियम पर आधारित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप जाओ लेक्चर को देखो और कॉपी पेन ले लें, मजे से पढ़ें, एंजॉय लेकर पढ़ें, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कैमरे में सब आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ओके, सब ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, और उस पर चार आवेश रखे हैं, ठीक है। एक वर्ग है हमारे पास, वर्ग ए बी सी डी ऐसे हम कह देते हैं, ठीक है। चार भुजा बराबर है। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है। भुजा ए, लेंथ ए ले लेते हैं इसकी, ठीक है, बराबर होता है स्क्वायर होगा, ठीक है। एक वर्ग है ए बी सी डी और उसकी लेंथ है स्मॉल ए, और उसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक प्लस क्यू स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यू यहाँ पर रखा है चार्ज, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और चार्ज जो है जो यहाँ रखा हुआ है और चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझे? दोबारा क्वेश्चन समझे कि एक वर्ग है, उसके चारों कॉर्नर पर, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर आवेश रखा है, और ये पूछता है कि जो कॉर्नर बी है इस पर टोटल कितना फोर्स होगा। क्योंकि चार्ज है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है इनके बीच कूलाम का नियम जरूर जरूर अप्लाई होगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। कितनी होगी एट पॉइंट डी, किसी एक स्पेशल कॉर्नर पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो करते हैं, चलिए समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में पॉइंट डी को टारगेट किया गया, ओके। बेसिकली जो फोर्स यहां लग रही है हम सबको देख लेते हैं। हम पॉइंट ए पर या कॉर्नर ए पर जो चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, और यहाँ पर जो एट पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, एक दूसरे को रेपल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग। ये कूलाम के लॉ में समझाया गया है कि जो रेपल्सन फोर्स होगी या अट्रैक्शन फोर्स होगी, वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो लाइन जॉइन बिटवीन चार्जेस उसी की डायरेक्शन में होगी, चाहे वो रेपल करे या फिर अट्रैक्ट करे, ठीक है। नेचर करता चार्ज की प्रकृति जो है उस पर डिपेंड करता है। तो ये कितना होगा? एफ डी ए, ये फोर्स, ठीक है। अगर अब ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, सेम डिस्टेंस पर है, ये होगा एफ डी सी, ठीक है। समझ रहे हैं ना? इसने फोर्स लगाया, सेम डिस्टेंस, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इक्वल फोर्स, समझ रहे हैं? ओके।
अब उसके बाद ठीक है, देखो थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर। एक चार्ज एट पॉइंट बी पर भी है, ठीक है, वो भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये वाला, दोनों, ये प्लस का वो भी प्लस का है, दोनों पर क्या रेपल्स फोर्स लगेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और ये होगा हमारे पास एफ डी बी, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये लेंथ कितनी है, इसका डायगोनल जो होता है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला भी रूट 2a, वरना आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये बेस स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा रूट 2a। आप पाइथागोरस का मिला के देख लो, इस वाइड ट्रायंगल में यही करेगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू a स्क्वायर टू a स्क्वायर का रूट का रूट 2a, सिंपल बात है। अब क्या करेंगे हम, जो आवेश पॉइंट ए पर रखा है उसको फोर्स लगाता है बी पर एफ डी ए, तो कूलॉम का नियम यूज करते हैं, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, यूजिंग कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम अप्लाई करेंगे। एफ डी ए कितना होगा, के कूलॉम्स लॉ, Q1 Q2 Q into Q upon the distance square, finally K Q square by A square। मैं देख लेता हूँ कि कैसे, ठीक है। चलो अब यहाँ लगातार समझते रहें जी, ठीक है सब कुछ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, एफ डी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये वाला फोर्स जो होगा एफ डी सी, एंड एफ डी सी इज इक्वल टू के चार्ज क्यू, ये वाला क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन चार्जेस ए स्क्वायर, सेपरेशन देखने में आता वो एफ डी ए जो है वो एफ डी सी के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, और वो भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन दोनों सेम है। अब हम एफ डी बी देख लेते हैं नाउ। एफ डी बी क्या होगा, एफ डी बी इज इक्वल टू के क्यू क्यू के स्क्वायर बाई डिस्टेंस, अब चेंज है रूट 2a का स्क्वायर, फाइनली के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये फोर्स हमारे पास आ गए, एफ डी सी और एफ डी ए, एफ डी सी ये वाला फोर्स और एफ डी ए ये वाला फोर्स दोनों ही वेक्टर है, सिंपल सी बात है। 11th क्लास में जब आप पढ़ते हैं कि दो सदिशों का जब परिणामी सदिश होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड की जाती है, या रिजल्टेंट परिणामी जो होता है, परिणामी सदिश क्या होता है, दो अगर सदिश में परिणाम इस तरह से करके तो उनका परिणामी में बीच में लाई करता है आर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस तरह से अगर आपने पढ़ा हो तो इसका परिणामी बीच में आर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, तो पढ़ाई का है ना ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका परिणामी भी याद करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन एफ डी सी एंड एफ डी ए, ठीक है। कितना होगा, यही होगा, और हम उसको क्या राइट करेंगे, एफ इज रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन एफ डी सी एंड एफ डी ए, ओके समझ में आया, ठीक है। रूट एफ डी सी स्क्वायर प्लस एफ डी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ डी सी और एफ डी ए cos थीटा, थीटा बिटवीन एफ डी सी एंड एफ डी ए, थीटा बिटवीन एफ डी सी एंड एफ डी ए, ओके। परपेंडिकुलर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0, नाउ दिस टर्म्स बिकम 0, ओके, ठीक है। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी सी प्लस एफ डी ए भी एफ डी सी के इक्वल है, तो एफ डी सी स्क्वायर, नाउ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 2 एफ डी सी स्क्वायर से एफ डी सी का जो है रूट हट जाएगा
और केवल अंदर 2 बचेगा, उस पर रूट नहीं हटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। f इज इक्वल टू रूट टू एफ डी सी। एफ डी सी की वैल्यू रखते हैं, ये रखा है, ये रखा है, देखो ये एफ डी सी की वैल्यू ये नहीं, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास k रूट टू k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब एफ डी बी और जो रिजल्टेंट बिटवीन एफ डी सी एंड एफ डी ए इज एफ आर लाइंग इन सेम डायरेक्शन। एफ डी बी एंड एफ दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन होता तो माइनस हो जाता, ये तो सेम डायरेक्शन में है। ये मिलकर भी इधर कोई फोर्स लगा रहे हैं, और वो जो Q जो B पर रखा होगा वो भी फोर्स इधर पे लगा रहा है। फाइनली डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, इज इक्वल टू एफ डी बी प्लस एफ। समझ रहे ना, ओके, समझ आ रही है बात। इज इक्वल टू एफ डी बी कितना है मेरे पास, ये रहा k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस एफ रूट 2 k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। बात समझ आ रही है। जो कॉमन है उसे बाहर करो, इज इक्वल टू कॉमन क्या है हमारे पास, k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर कॉमन, नाउ 1/2 प्लस में रूट 2, ये बचा। यह हम लिख सकते हैं क्या, k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर रूट 2 प्लस हाफ। ठीक है, तो फाइनली कितने कूलॉम के फोर्स, सॉरी कितने न्यूटन की फोर्स जो है पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स एट डी पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कितनी फोर्स लग रही है, कितनी टोटल फोर्स होगी, इन दोनों की वजह से भी फोर्स होगी और जो बी पर रखा है चार्ज उसकी वजह से भी फोर्स होगी। तो फाइनल टोटल फोर्स भी हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या किया है, दोबारा समझिए आप, इस पॉइंट पर वो किसी को भी टारगेट करते हो इतनी फोर्स आएगी। हाँ, किसी को भी टारगेट करते हो, सेम डिस्टेंस है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम है, तो क्या होगा, पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा उसकी वजह से एफ डी, और पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा है उस पर एफ डी, और जो ए पर रखा है उसकी वजह से भी चार्ज फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ठीक है ना। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप नोट करें, इसको आप नोट करें, आप इसको नोट करें जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल वो क्या है। ठीक है, बात करके देखना पड़ रहा है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो जाती, कहीं पैनल तो नहीं जाता, ये सब चीजें हैं। ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन ये है कि अब की बार फिर से स्क्वायर दिया हुआ है, सेम अब की बार फिर से स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, और लेंथ स्मॉल डी हो गई, स्मॉल डी। ठीक है, कहता है कि एक भुजा वाला एक वर्ग है और उसके चारों कॉर्नर पर प्लस क्यू आगे समय रखा है, प्लस क्यू आगे समय रखा है। ठीक है, ये रखा है, और कहता है कि वर्ग के सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर, सेंटर ले लेते हैं हम। ठीक है, कहीं ना कहीं सेंटर ये ले लेते हैं, सेंटर हो गया O। ठीक है, सेंटर पर एक कितना चार्ज रखें, इस सेंटर पर हम कितना चार्ज लगा रखें ताकि जो पूरा सिस्टम है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अब की बात फिर से हमको वर्ग में चारों कॉर्नर पर प्लस क्यू आगे से रखा है, और ये कहा गया है कि सेंटर पर कितना चार्ज हम रखें, सेंटर पर कितना आवेश रखें
ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, ताकि पूरा निकाय किसमें हो, संतुलन में बना रहे। कितना आवेश लगा रखे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है कि कितना चार्ज रखे। आप कुछ भी चार्ज रख लो, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज हमने रख लिया, इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे ताकि पूरा बैलेंस बना रहे। और आप इसमें किसी भी कॉर्नर को टारगेट कर ले। मैं फिर से पॉइंट डी को ही टारगेट करूंगा, तो किससे पिछले वाले क्वेश्चन में काफी समझ में आ गया आपको। तो वही सारी बातें मैं उठाने वाला हूं, जैसे FDA। आपकी बारी क्या हो जाएगा, देखो कॉर्नर चेंज कर लो, चलो कॉर्नर चेंज कर लो, ठीक है। ये डी रख लो, डी ए बी सी, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो FD पर कितना चार्ज लगा वो आपने अभी देखा, FDA इज इक्वल टू कितना है, तो पुराना ही वाला ये वाला मैंने अभी फाइंड किया था, अभी फाइंड किया था इस पिछले क्वेश्चन में। तो कितना हो गया, KQ² बाई A², ठीक है। और उसके बाद जो FD हो गया ना, FDC है, FDC इज इक्वल टू कितना होगा, FDC कहां ये वाला K सेम है, K² ठीक है। और ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स भी, ये वाला फोर्स भी मैंने कैपिटल Q चार्ज रखा है एट सेंटर O, ठीक है। ये भी कितना हो गया हमारे पास, ये भी मैंने कितना था, FDB इज इक्वल टू KQ² बाई 2A², ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये रहा। सो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, KQ² बाई 2A², वही हुआ यूजिंग कोलॉम्स लॉ, सेम एंड सेम एंड सेम, ठीक है। समझ गए यहां तक। पिछले वाला क्वेश्चन भी यूज का पार्ट यूज कर लिया मैंने, ये कैसे कैसे आया मैं आपको समझाया, ओके। उसके बाद हमें FDB हमारे पास है, बट इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमारे पास ये रहा, रिजल्टेंट ये हो गया, इनका रिजल्टेंट हो गया हमारे पास, FDB हो गया। लेकिन अब की बात क्या है, एक फोर्स लगेगी, रेपल फोर्स, ये वाली, समझ रहे हैं, ये रेपल फोर्स, ये इसको इधर बढ़ाने की कोशिश करेगा या इसको इधर, रेपल फोर्स कितना चार्ज रखे ताकि नहीं आगे ना नहीं जाएगा, संतुलन बना रहे। ये सब चीजें देखेंगे यहाँ पर। तो चित्र बनाए आप, फिगर डायग्राम बनाओ, इतना नोट करो पहले, ठीक है, इतना नोट करो। हो गया, हो गया। चलिए अब करते हैं हम आगे, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ये कितनी फोर्स होगी, ध्यान से देखो, ये कितनी फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, रेपल फोर्स अगर लगती है तो इसको हम क्या कहेंगे, F OD क्या, तो FOD, ठीक है। FOD क्या होगा, यहां देखिए, नाउ FOD इज इक्वल टू K Q स्मॉल q कैपिटल Q बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, आप आगे अपनी बात, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये वाली √2a, उसको डिवाइड करो 2 से, आप आ गए, आसान डायगोनल है √2a, उसको आप 2 से डिवाइड करो तो हाफ लेंथ आ गई केवल O से D या D से O तक की, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आप देखें तो √2a को अपॉन 2 से डिवाइड करें तो a अपॉन कितना आ गया, √2, तो a अपॉन √2 का स्क्वायर। फाइनली अगर सॉल्व करें तो k स्मॉल q कैपिटल Q और ये 2 पहुंचेगा ऊपर, ये रहा 2 और अपॉन में हो गया हमारे पास तीन फोर्स हो गई इस टाइम हमारे पास है। तो इसका रिजल्टेंट F जो कि ये है, एक इसी डायरेक्शन में FDB जो कि ये है, और एक फोर्स हो गई FOD जो कि कहता है क्वेश्चन कि ये पूरा जो सिस्टम तुमने लगा रखा है वो संतुलन में है, वो इक्विलिब्रियम में है। ये बातें हमें इस क्वेश्चन में दी गई है। ओके, आगे चलें। तो इन सभी बलों का जो योग होगा, बीजगणितीय योग होगा, अगर किसी पॉइंट पर टोटल फोर्स लगी है और वो बिंदु इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो उस बिंदु पर या उस तल पर या उस पार्टिकल पर या उस आवेश पर
लगने वाली जितनी भी फोर्सेस है, ऑल फोर्स का जो समेशन होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी एक FOD F और FBD इन सब का जो योग होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। ये वाली दोनों फोर्स और ये वाली फोर्स कह रहा है कि ये दोनों फोर्स को ये FOD बैलेंस कर रहा है, ये ऐसे करके ऐसे खींच लिया। ये दो व्यक्ति इधर लगे हुए हैं, एक लग रहा है इधर भारी भरकम, है ना, खींच लिया दोनों ऐसे करके, इक्वली भी दिया, इसको जाने नहीं दिया इस चार्ज को कहीं भी। तो क्या होगा, कितना चार्ज रखे वहां पर, इन तीनों फोर्सेस का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। नाउ यूज करते हैं, ये सब पिछले क्वेश्चन का है, नोट कर लेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ अब क्या करेंगे, F ये वाला F प्लस FDB ये और FOD इन सब का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। चलो करते हैं, आगे देखते हैं, आगे करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सही चल रहा है, ओके ठीक, बढ़िया राइटिंग भी आ रही है, मजा आ रहा है ना, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। F कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये रहा FDB ये वाला के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस FOD कहां गया, ये रहा 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई a स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहां पहुंचे, इसको रख कर दें 1 2 3, ओके ठीक है। चलिए हाँ इसको सॉल्व करते हैं, जो कॉमन पार्ट है सब निकाल दो बाहर, के क्यू स्क्वायर के क्यू और के क्यू कॉमन, अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचता, के जो लगा तो √2 स्मॉल क्यू प्लस यहाँ के क्यू बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा प्लस के और क्यू चलेगा 2q बचेगा, अपॉन में स्क्वायर जा चुका है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हाँ ये सारा पार्ट अपॉन में लगा के 0, ठीक है। 2q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2q माइनस q बाई 2, ठीक है। फाइनली q इज इक्वल टू माइनस 1/2 और √2 q कॉमन ले लो, q ले लिया कॉमन प्लस 1/2। इतना चार्ज सेंटर पर रखा जाए वो भी कैसा, नेगेटिव, सही आ रहा नहीं, कहां गया, अच्छा एलसीएम ले लिया गया है, कोई बात नहीं। नेगेटिव चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज रखें ताकि इनके नेगेटिव चार्ज ना रखोगे आप, इसको क्या कर लेगा अट्रैक्ट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ना रखोगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसमें सारे चार्ज जो है फोर्स जो लग रही है इस वाले फोर्स को नेगेटिव चार्ज रखते ही एकदम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये बैलेंस कर जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं, q इज इक्वल टू माइनस q बाई 4 कैसा आया 1 प्लस 2√2, ठीक है। ये इसको यहां तक नोट करें, आगे बढ़े, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन की बहुत हेल्प हुई मेरी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हमारे हो गए, लगभग सेम पैटर्न पर ही थे। आगे चलते हैं। अब की बात क्वेश्चन क्या है, चेंज की बात ट्राइंगल है मेरे पास और उसके तीनों कॉर्नर पर कुछ चार्ज रखे, सेंटर पे पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि L लेंथ का एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तीनों लेंथ आपस में इक्वल होती है। कहता है कि L भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर पर बिंदु आवेश चित्र के अनुसार रखे गए हैं। चित्र दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, यहां पर है -q, यहां पर है +q और यहां पर भी है +q, ठीक है। ओके, यहां +q है, यहां भी +q है और लेंथ हो गई L, ठीक है। लेंथ हो गई L। क्या कह रहा है, त्रिभुज के सेंट्रॉइड पर, सेंटर केंद्र पर यहां पर हमें
केंद्र O पर, O दे रखा है, अच्छा O सेंटर है, यहाँ पर फोर्स जो है प्लस क्यू आवेश रखा है, इस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर, और कहता है आवेश का परिणामी बल का मान ज्ञात करो कितना है, टोटल बल कितना लगेगा, टोटल फोर्स कितनी होगी यहाँ पर। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और इसकी माध्यिका है, ठीक मीडियम, इसका सेंटर हो गया O, और इस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इस पर टोटल फोर्स कितनी होगी, और ये सब बातें इस क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। टोटल फोर्स कितनी होगी, बिल्कुल पुराना जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसको ABC कहते हैं हम, ABC, ठीक है, ABC कहते हैं। O पर प्लस क्यू चार्ज जो है रखा है, सेंटर पर कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है, फोर्स का मैटर कर रहा है। तो ध्यान से देखें, ये जो प्लस क्यू है एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर रखा है, और एक रखा है यहाँ पर। फोर्सेस देखने कितनी होंगी, 3 फोर्स मुझे दिख रहे थे यहाँ पर, देखिए एक फोर्स होगी ये वाली पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रैपल करेंगे इस साइड में, ठीक है ना, ये वाला यानी F1, ठीक है। ऐसे ही ये सेम टू सेम रैपल करेगा इसके अंदर, यानी F2 और A। फिर उसके बाद ये इसको रैपल नहीं करेगा, ऐसे रैपल नहीं करेगा, रैपल करेंगे सेम नेचर, ये रैपल करेंगे सेम नेचर, नॉट सेम नेचर, अपोजिट नेचर। ये इसको पूरे सिस्टम को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, अपनी साइड को, ठीक है। अब तो कितना होगा F3, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा इसको, आओ भाई आओ, आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित। उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट कितना ही है, और -2 इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो टोटल फोर्स समझ रहे हो मेरी बात क्या करता हूं। इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे F1 F2 का, F3 के साथ क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ और लगते हैं अपने काम करते हैं, पढ़ते हैं आगे, ठीक है। सही चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद here using Coulomb's law, F1 is equal to small q, दो चार्ज, ये दोनों चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q, बाय डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस पता होना ही है यहाँ। चलिए इस डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, इसको खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं देख पा रहा हूं, अच्छा ये एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा पक्का ना, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 60 का, हाफ है ना, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये देखें ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल देखें, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक समकोण त्रिभुज है, मिडिल पॉइंट है ये, तो ये L/2 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये 30 है, हम ये चाहिए क्या रहेगा, बेस मालूम है और क्या मालूम है, अब फाइंड किया करना है कर्व, हाइपोटेन्यूस क्या है, cos थीटा। अब cos थीटा का हम फाइंड कर लेंगे, यहां लगा लें cos थीटा इज इक्वल टू क्या, cos 30 हो जाएगा आपके पास, बड़ा लाल बटेगा आपका आधार बटेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, ये बेस है L/2, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास BO या OB, जो कि लेंथ है, स्मॉल r between charges, cos 30 √3/2 is equal to L/2r. Now 2 to cancel out, r is equal to L/√3, r is equal to L/√3, ये है डिस्टेंस, सेम ये रखिए डिस्टेंस यहाँ पर L/√3 का स्क्वायर, फाइनली k स्मॉल q कैपिटल Q √3 स्क्वायर 3 में L स्क्वायर, ठीक है। F1 आ गया, F2 भी नहीं होगा सेम,
के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू 3 अपॉन में एल स्क्वायर। फाइनली F1 और F2 आपस में कैसे रहे, इक्वल रहे। F3 क्या होगा, एंड F3 अट्रैक्शन फोर्स है स्मॉल क्यू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई सेम एल हाफ एंड हाफ एल बाई रूट 3 का स्क्वायर बराबर हो गया के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई में 3 और अपॉन में एल स्क्वायर, तीनों फोर्स इक्वल। नाउ resultant force ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, यहां तक हम पहुंच गए, तीनों फोर्स इक्वल है F1 F2 और F3। इसका रिजल्टेंट आगे हमने फाइंड नहीं किया। नाउ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी F1 और F2 की, वो F3 ही होगी, लेकिन कितनी होगी वो हम देख लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F2। ओके, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये cos थीटा वो नहीं है, ध्यान रखना, थीटा बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, यानी ये वाला एंगल रखा जाएगा। की बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू F1 और F2 दोनों इक्वल है, तो F1 की जगह F2 या F2 की जगह F1 रख सकते हैं। तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 ये ना, और एक F2 की जगह F1 नहीं तो ये भी F1 स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा कितना है, यहाँ आ जाइए, समझ सकते हैं थीटा कितना होगा। आपको मालूम है इक्वल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, एंगल कितना है 60। ओके, जब ये 60 है तो एक हाफ पार्ट कितना होगा इसका 30, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा 90, तो ये कितना होगा 120, तो ये कितना आ गया आपके पास 60। ये 60 ऐसे ही इधर से भी कितना आएगा 60, क्यों, ये 30 हो जाएगा, ये वाला 90 और ये 30, 60, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, ऐसे समझे। ये इधर वाला कितना होगा 60 और ये भी कितना होगा 60, क्योंकि ये 90 और ये 30, तो 120 हो गया। और cos 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ एंड हाफ कैंसिल आउट, ठीक है। तो फाइनली F इज इक्वल टू रूट में आ गया F1 F स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, नाउ कैंसिल आउट, F इज इक्वल टू आ गया F1 F और F1 इक्वल है। F1 कितना है हमारे पास, बोरा 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई में एल स्क्वायर। अब सेंटर पे कितना फोर्स होगा, ध्यान से देखिए, नेट फोर्स एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के सेंटर पर कितना टोटल फोर्स है एट ओ। अब तीनों दो फोर्स F3 और F डायरेक्शन में सेम है, जुड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा F2 प्लस कितना F3 इज इक्वल टू क्या होगा 0, नो आपस में जुड़ेंगे, F हाँ सही था, F प्लस F3 इज इक्वल टू 0, उनका सम क्या होगा 0/1 होगा, समझिए 0/1 होने वाला है बस। F और F3 कहाँ है, ये रिजल्टेंट फोर्स F और F3 जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से लग रही थी, वो फोर्स आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। रखते हैं, चलिए F कितना है, ये रहा 3 स्मॉल, पर कितने फोर्स पूछिए ना, हाँ फोर्स पूछ रही है। नेट फोर्स ऑफ सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स होगा, हम उसको कहते हैं रिजल्टेंट आर फाइंड, आर आ गया, ये लिखा कि संतुलन में, ऐसा नहीं कहा गया है, तो आर
रिजल्टेंट फोर्स एट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, कितनी फोर्स होगी इन दोनों का सम, एफ भी उसी साइड में है, F3 भी उसी साइड में है, दोनों को ऐड करो, सेम डायरेक्शन करते हैं, समझ आ रहा है? F भी उसी साइड आया, F3 भी उसी साइड है, टोटल फोर्स कितनी हुई यहाँ पर, प्लस की कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, पर टोटल फोर्स कितनी है ऐड कर देते हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू F प्लस F3, F कितना है, F1 ही है, और कितना है F3 कैपिटल स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में L स्क्वायर प्लस F3 का भी ये सेम है, डबल हो जाएगा, 3 स्मॉल k कैपिटल Q अपॉन में L स्क्वायर, डबल है 2 या डबल हो जाएगा 2 इंटू 3 स्मॉल k स्मॉल q कैपिटल Q बाई L स्क्वायर, ठीक है 6 हो गया। चलो करते हैं, हाँ उधर को लिख दूंगा थोड़ा सा, इसको रख कर देता हूँ, ठीक है, ये समझ जाओ cos 30 कैसे आता है, छोटा ट्रायंगल यूज किया था मैंने स्मॉल आर को फाइंड करने के लिए, ओके ठीक है। कितना फोर्स R इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स 2 इंटू 3 के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा दिया आपके कॉलम्स में, स्मॉल q कैपिटल Q बाय में L स्क्वायर, 2 से कैंसिल करो, R इज इक्वल टू जाएगा 3/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल कैपिटल Q बाय में L स्क्वायर, कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा एट सेंटर, कितना यार बिल्कुल सही है, ठीक है 3/2 डॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q बाय L स्क्वायर, इतना फोर्स जो है एट ऑफ जो सेंटर का प्लस q चार्ज रखा है उतना फोर्स लगेगा इसको, ओके आप इसको नोट करें और आगे चलते हैं फिर, ठीक है चलिए आगे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है इसको रखा देता हूं, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल अलग है आपकी बात, शेयर क्वेश्चन करा हूं मैंने। क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर दे रखा है, जेई 2009 में क्वेश्चन है, एक स्क्वायर दे रखा है, एबीसीडी ऐड कर लेते हैं, इसे मैंने एक क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, इसे मैं करा देना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है एबीसीडी ऐड कर लेते हैं इसको, और उसके बाद कहा है कि एक वर्ग के विपरीत कॉर्नर पर, अपोजिट कॉर्नर, ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों अपोजिट नहीं है, या तो डी और बी अपोजिट है या सी और ए अपोजिट है। कहता है कि एक वर्ग के विपरीत कॉर्नर पर आवेश कैपिटल क्यू रखा है, एक कैपिटल क्यू चार्ज ये रहा और एक कैपिटल क्यू चार्ज ये रहा, या फिर यहां लेकर के आप चलो यहीं ले लेते हैं, ठीक है ये रखे, ठीक है दो चार्ज रखे हैं, दोनों ही प्लस के, और दूसरे जो दो विपरीत बचे सी और ए जो बचा है उन पर स्मॉल क्यू वाला चार्ज रखा है, स्मॉल क्यू चार्ज रखा है ये वाला, ठीक है। कहता है कि यदि कैपिटल क्यू चार्ज पर कोई दोनों ये वाला है ये वाला, इस पर जो नेट विद्युत बल है वो क्या है, जीरो है, इन पर रिजल्टेंट फोर्स है, या तो आप ये वाला क्यू ले लें या फिर आप बोले, ठीक है दोनों पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, और पूछ लिया कि क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का जो रेशियो है वो कितना है, ये रेशियो कितना है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन हो गए हमारे पास -1/√2, दूसरा ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, नीचे लिख दूंगा, ठीक है पूछा क्या गया है कि q अपॉन स्मॉल q का रेशियो कितना होगा, पहला ऑप्शन है हमारे पास -1/√2, दूसरा ऑप्शन है -2√2, और तीसरा ऑप्शन है -1, और चौथा ऑप्शन है 1, ठीक है इनमें से रेशियो कितना होगा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को, पिछले जैसा क्वेश्चन है लगभग, नेट फोर्स जो है के ऊपर जीरो है, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए लेंथ स्मॉल ए लेट कर लेते हैं, स्मॉल ए लेट कर लेते हैं, ठीक है लेंथ दे दी रखी क्वेश्चन में, वैसे ये फोर्स कितनी होगी एफ बी ए, और ये वाली फोर्स एफ बी सी, यूजिंग कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम का प्रयोग करके यहां से हम क्या करेंगे, एफ हियर एफ
बी ए इज इक्वल टू के दोनों चार्ज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर। नाउ एफ बी सी कितना होगा, एफ बी सी भी इतना ही होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। ये सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, चार्ज स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों पर सेम वर्क कर रहा है, वन फोर्स, राइट। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स से एफ बी डी ठीक है, एफ बी डी इज इक्वल टू के चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल कैपिटल क्यू यहां पर है स्क्वायर बाय डिस्टेंस, डायगोनल है रूट टू ए, पहले मैं नाम कर चुका है रूट टू ए का स्क्वायर, फाइनली कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू ए, ठीक है। और नाउ रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन एफ बी ए एंड एफ बी सी, एफ आर क्या रहता है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं, एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस टू एफ बी ए एफ बी सी कॉस थीटा, थीटा 90 है, ठीक है, थीटा 90 है। नाउ एफ आर इज इक्वल टू, दोनों एक सेम है, एफ ये दोनों ध्यान से दोनों इक्वल है, डबल हो जाएंगे दोनों करके, तो 2 एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए स्क्वायर cos 90 0, ठीक, टोटल पार्ट 0, फाइनली एफ आर इज इक्वल टू रूट 2 एफ बी ए, समझे। अब क्या करेंगे, क्या कहता है कि रेशियो पूछा गया है और क्या बात कही है, तो बल शून्य है, संतुलन ही कहते हैं बल शून्य है, तो एफ आर और एफ बी डी का जो ऐड है वो कितना होगा, 0 के इक्वल वैल्यू रखो, रूट टू एफ बी ए प्लस एफ बी की वैल्यू रखोगे, रूट टू एफ बी ए की वैल्यू कितनी है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एफ बी डी कितना होगा, एफ बी डी होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू जी, सेम पार्ट निकालो इसमें से, 0 के इक्वल रखो, के कैपिटल क्यू उठाओ 0 में, कैपिटल क्यू अपॉन में a स्क्वायर, अंदर बचा रूट 2, यहां बचा स्मॉल क्यू प्लस में, यहां बचा केवल क्यू बटे में 2 बराबर ले लो 0 माइनस में क्या बचा, कैपिटल क्यू बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 क्यू, ले आओ नीचे माइनस में जाएगा ना, तो क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू -2 रूट 2, कितना रेशियो, ऑप्शन कौन सा है, सेकंड है, ठीक है, ओके। तो यहां तक ये क्लास कंप्लीट होती है, -2 रूट 2 इसका आंसर है, ऑप्शन सेकंड, ये जेई 2009 में क्वेश्चन आया, ठीक है। और इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, बाकी तब तक के लिए आप पढ़ते रहेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट।